हाय एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पर। और आज का ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ मेरा स्टूडेंट लोगों का फेयरवेल डे। और बहुत ही इमोशनल था, जो भी था जैसे भी था, मैं अभी सब आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप लोग मेरे ब्लॉग पर बने रहना। ये फेयरवेल से ठीक एक दिन का दिन है जहाँ हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे फेयरवेल के लिए। और कमरुल अंकल का दुकान गए थे गांधी मार्केट, और वहाँ से जितना भी सामान चाहिए था हम लोग सब उठा करके लेकर के आ गए थे घर। और घर आने के बाद नेक्स्ट दिन मुझे पहनना था साड़ी, तो घर में एक छोटा सा स्विंग मशीन है, तो उसमें ही मैंने अपना दुपट्टा को स्टिच कर लिया था। और नया साड़ी ही था, तो टेलर में देने का जाने का समय भी नहीं था, तो वो मशीन था तो उसको हम लोगों ने कर लिया था, उसी से स्टिच कर लिया था। नेक्स्ट दिन सुबह को देखिए यहाँ पर पूरा रेडी हो रहा था। ये कस्टर्ड के लिए फ्रूट काट लिया था और मीट, और यहाँ पर आलू वगैरह। इसमें मम्मी भी था, मेरा सासू मॉम और मेरा दीदी, मेरा हस्बैंड का जो दीदी है वो, और मेरा हस्बैंड भी। और कस्टर्ड में जब बना रही थी तो देखिए कस्टर्ड पाउडर जब मैंने दूध पे डाल दिया तो ये तब पता चला कि कस्टर्ड पाउडर नहीं है। कस्टर्ड पाउडर तो येलो कलर का होता है, बट ये था वाइट कलर का। और उसमें जब हम लोग पैकेट को अच्छे से पढ़ के देखा तो उस पर लिखा हुआ था कॉर्न स्टार्च। कॉर्न का कुछ तो था, मतलब सब्जी को गाढ़ा करने वाला पाउडर या ऐसे कुछ तो है, स्टार्च बोल के, कॉर्न स्टार्च बोल के लिखा हुआ था। तो पैकेट तो सेम ही दिख रहा था, कंपनी एक ही था बट उसमें नाम अलग अलग हो गया था। जो कमरुल अंकल का स्टाफ है वो गलती से हम लोगों को दे दिया था। पैकेट सेम दिख रहा था इसलिए शायद उनसे गलती हो गया। तो ये तो मेरा पूरा वेस्ट हो गया और मेरा लेट भी हो रहा था। तो वापस मेरा पार्टनर जा कर के, मतलब लेजी कॉम्प्लेक्स वाला कमरुल अंकल का दुकान से फिर एक्सचेंज नहीं किया, दोबारा नया ख़रीद के लेके आया। और फिर हम कस्टर्ड बना के सीधा पहुंच गया था क्लास। और क्लास में आज मैं रेडी करने वाली थी, बिकॉज़ घर से साड़ी पहन के आना थोड़ा तकलीफ हो जाता है। और यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी और मेरा हेयर को कुकू बना के दे रहा था, स्लिक लुक। और हम लोगों का प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। और हम लोगों का एंकर आज था सुम्पी, जो कि हम लोगों का ब्यूटीफुल गर्ल है। और उसके बाद में यहाँ पे सब लोग सुंदर सुंदर से रेडी हो गया था। और यहाँ पे मैं सबको यही बोलना चाह रही थी कि कोई भी इमोशनल ना हो। और सब यहाँ पे वीडियो भी कर रहा था और सब ब्यूटीफुल से रेडी भी हो गया था। और हम लोगों का थीम था आज पर्पल में, और पर्पल कलर का जो भी मतलब कपड़ा था या ब्लू या पर्पल का टच में वो पहन के हम लोग सब रेडी हो गए थे। और यहाँ पे हम लोगों का स्टार्टिंग में हो गया था केक कटिंग। केक कटिंग मतलब ऐसा हुआ कि हम सभी लोगों ने मिलकर केक काटा। और केक को कोई सर्व करने के लिए मैंने नहीं दिया। मैंने बोला कि जैसा हम लोग काट रहे हैं वहाँ से एक एक पीस उठा लो, और उठाने के बाद हम लोग केक को खाना स्टार्ट कर दिया। केक बहुत ही टेस्टी था। केक था 7 हेवन का। तो वहाँ से केक लेके, सामने ही पड़ता है वहाँ से, तो ज़्यादा दूर नहीं था, तो सामने ही पड़ता है, तो वहाँ से केक लेके हम लोग खा लिया था। काफ़ी टेस्टी केक था और सारा स्टूडेंट हमको इतना खिला रहा था, मेरा मुंह तो पूरा फुल हो गया था। और हम भी सबको ले लेके खिला रहा था और हम बोल रहा था हैप्पी फेयरवेल। और याद आया कि वीडियो भी हो रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा व्यूअर्स लोग को भी थोड़ा खिला दिया जाए। ऐसा खाना तो पॉसिबल नहीं है, पर भी आप लोग ही सब कुछ हो मेरे लिए। जो भी जितना भी ऑडियंस मुझे देखता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोगों का वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो सबको थैंक यू सो मच। और यहाँ पे अभी स्टार्ट हो रहा था सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। और वहाँ पर जब ऐसा हो रहा था मैंने सबको वार्न कर दिया था कि कोई रोएगा नहीं, क्योंकि यहाँ आज लास्ट दिन है, तो रोने के लिए हम लोग ये सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, हम लोग खुशी मनाने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का जो फर्स्ट था वो था हम लोगों का कुकू। कुकू को हम लोगों ने बोला था वर्ड से एक्सप्रेशन नहीं करना, आपका एक्शन से एक्सप्रेस करना कि आप कितना खुश हो। तो वो पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पर दिखा रहा था। और उनको गिफ्ट मिल गया था क्योंकि वो फर्स्ट था। और इस बार मैंने दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज़, अलग अलग प्राइज़ दिया मैंने सभी को। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड था उन लोगों को अलग अलग प्राइज़ दिया। और उसके बाद यहाँ पे कुकू थोड़ा डांस भी करके दिखा रहा था। हम लोगों ने बोला था कि कर दो थोड़ा डांस, तो वो गिफ्ट लेके थोड़ा डांस करके दिखा रहा था। और उसके बाद में हम लोगों का सेकेंड आया हुआ था क्लास पे, हम लोगों का एलिस नागालैंड से बिलोंग करती है, बट वो ईटानगर पे ही रहती है। ये एक ब्यूटिशियन भी है। एलिस इतना इमोशनल है सच में, मुझे नहीं पता था। और थर्ड आया था हम लोगों का खुशी थर्ड आया था हम लोगों का। और खुशी भी यहाँ पे इतना रो रहा था, मतलब क्या बताऊँ। मैंने सबको वार्न तो किया था कि कोई रोएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स इन लोग ऐसा बोल दिया कि इतना रो गया। मतलब हम जब पहले बोला था कि कोई रोएगा नहीं, तो उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। सब लोग रो ही रहा था, मतलब वो लोग भी नहीं रोएगा सोच के ही आया था कि नहीं रोएगा नहीं।
तो लेकिन भी बोलते बोलते ऐसा हो गया कि रो ही गया वो भी। और सब लोग, ऐसा नहीं है कि सब लोग यहाँ पे रो रहा था, अम्पा मैम भी रो रहा था, यहाँ पे कुकू भी रो रहा था, एलिस तो स्टार्टिंग से ही रो रहा था, वो बोल ही नहीं पा रहा था जो उसको बोलना है। तो ऐसा ही होता है, मतलब इतना 3 महीना साथ में रहते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, हम लोग क्लास करते हैं हंसी मजाक करके, और हम सबको बोल रहा था कि कोई रोएगा नहीं। तो मेरा आँख में भी थोड़ा बहुत आंसू आ गया था। अगर हम वहाँ और रो देने से बाकी स्टूडेंट लोग और ज़्यादा रोना था, तो हम खुद को अंदर से बहुत कंट्रोल किए कि हम ना रोए, क्योंकि हम रोएगा तो बाकी लोग और ज़्यादा रोएगा। इसलिए हम भी खुद को बहुत, और हम भी बहुत सेंसिटिव है, किसी का रोने वाला देख के आँख में आंसू आ ही जाते हैं, नहीं रोएगा सोचने से भी। तो वहाँ अगर हम रो दिया बोलने से और ख़त्म हो जाना था। अम्पा मैम भी कुछ कुछ बात बोला है जो बहुत दिल में टच हुआ है, और एलिस भी हम लोगों के लिए कुछ तो लिख के लेके आया था, तो आप लोगों को हम थोड़ा पढ़ के भी सुना देगा। और एलिस इतना रो रहा था, इतना सेंसिटिव है ये भी कि ये बोल ही नहीं पा रहा था, बट हम लोगों के लिए कुछ लिख के लेके आया था, तो आप लोगों को हम थोड़ा पढ़ के भी सुना देगा और स्क्रीन पे भी हम थोड़ा दिखा देगा। यहाँ पे एलिस फ्रेंड लोग के लिए भी लिखा था और मेरे लिए भी लिखा था। मेरे लिए जो लिखा है वो हम आपको बता देगा। ऐसा लिखा था, थैंक यू फॉर बीइंग अ टीचर हु केयर, यू मेड अ डिफरेंस इन माई लाइफ, यू हैव बीन अ मेंटर, अ गाइड एंड अ फ्रेंड. Your lesson will stay with me forever, dear teacher. Thank you for being an incredible teacher. I will always be grateful for the time we spent together. You taught me that learning is a lifelong journey. And once again, thank you so much, dear teacher. I wish you all the best for the bright future. May God always be with you. तो इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल सा लाइन लिखने के लिए थैंक यू सो मच एलिस। और आप भी लाइफ में आगे बढ़ो, ग्रो करो, शाइन करो, आपका फ्यूचर भी ब्राइट हो। और हम लोगों का सुम्पी तो बहुत ब्यूटीफुल है। सुम्पी को तो हम सोचा ही नहीं था सुम्पी भी रोएगा, लास्ट में सुम्पी भी रो गया। और ये है हम लोगों का लामा का ऐसा हुआ कि लामा का एक्सीडेंट हो गया था, लामा एग्ज़ाम देने नहीं सका, फिर भी हम लोग बुला लिया था लामा को फेयरवेल का दिन में। उनका एग्ज़ाम हम कभी और दिन ले लेगा और सर्टिफिकेट भी उनको कभी और दिन दे देगा। रोने सोने का बाद में हम लोग यहाँ पे थोड़ा इन्जॉय कर लिया था, क्योंकि लास्ट इन्जॉयमेंट था ये सबका साथ में, क्योंकि सब फिर ऐसा गैदरिंग कब होगा ये हम लोग नहीं बोल सकते, ये हम लोगों का हाथ में भी नहीं है। तो अभी ऐसा हो रहा है कि मेरा वॉइस सुन के भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हम जब ऐसा बोल रहे हैं, हम वो पल को हम वापस से जी रहे हैं, ऐसा हमको फील हो रहा है। फेयरवेल तो हम लोग का पहले ही हो गया, हम लोगों का फेयरवेल था 30 को, और आज ये वीडियो हम बना रहे हैं, एडिट कर रहे हैं। तो हमको वो दिन वापस, मतलब वो समय जो हम वापस से हमको याद आ गया कि वो लोग कैसा कैसा रुआए, कैसा कैसा वर्ड्स बोला था। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा इन्जॉय करने के बाद यहाँ पे खाना पीना खा लिया था। और खाना पीना के बारे में भी हम कुछ बोलेगा कि ये जो पुलाव बनाया है, मीट बनाया है, ये बहुत टेस्टी था। मेरा जितना स्टूडेंट था सब लोग तारीफ़ किया। हम सोचा भी नहीं था कि उन लोग तो मैक्सिमम लोग ट्राइबल है, ट्राइबल लोग नॉन ट्राइबल का खाना इतना पसंद करेगा बोल के, क्योंकि हम लोग तो थोड़ा मसाला खाते हैं, थोड़ा झाल, थोड़ा स्पाइसी वाला खाता है। और ये खाना सब्जी बनाया था मेरा दीदी, मेरा सासू मॉम और मेरा हस्बैंड, तीनों मिल के। हमको तो कुकिंग का इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन वो लोग बहुत टेस्टी से बना दिया था। हम भी खाया था, हमको भी इतना टेस्ट लगा है। खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट कर रहा था। रेस्ट का टाइम में उन लोग हमको गिफ्ट दिया था, मेरे स्टूडेंट लोग हमको गिफ्ट भी दिया है। और गिफ्ट को हम बोला था कि खोल के देखेगा, और उन लोग बोला कि हाँ मैम आप खोल के देखो। और सिर्फ ये गिफ्ट नहीं दिया, हमको टीचर्स डे में भी उन लोग इतना प्यारा गिफ्ट दिया था, आप लोगों को हम दिखाया ही है। वैनिटी, इतना ब्यूटीफुल वाला वैनिटी दिया। और देखिए मेरा कुर्ती, हमको जैसा पसंद है स्टिक वाला कुर्ती, हमको वैसा ही कुर्ती इन लोग खरीद के दिया था। और इतना सुंदर कुर्ती था, उसमें वो था गोल्डन का काम था कुर्ती में। और यहाँ पे हमको इयर रिंग्स भी दिया था। हमको बराबर इयर रिंग्स इतना पसंद नहीं होता, छोटा छोटा ही पसंद होता है। तो मेरा जो छोटा छोटा चीज़ को भी इन लोग ख्याल रखा है। मतलब इतना, मतलब हम क्या बोलेगा, मेरा लाइफ ऐसा है कि मतलब बहुत लोग ऐसा है दुनिया में कि सपना देखते हैं, लेकिन हम तो रियल में जी रहे हैं। यहाँ पे मेरा पार्टनर भी आ गया था, थोड़ा वो भी थोड़ा बोल रहा था कि क्या है नहीं है, कैसा होता है नहीं होता है, आप लोग का मैम कैसा मेहनत करता है, रात को कैसा एडिट करता है, कैसा बैठ के, वो थोड़ा घर का बारे में बता दे रहा था इन लोगों को। और लास्ट में हम लोग फ़ोटो सेशन वगैरह कर लिया था सब लोग मिलके। सबको याद आएगा भाई, मेरा जितना भी स्टूडेंट, आज तक हम जितना भी स्टूडेंट को टीच किया है, जितना भी स्टूडेंट मेरा साथ था, सब मेरा दिल का बहुत करीब है। सबको दिल से थैंक यू सो मच। और पता नहीं आगे जाके क्या होगा ये हम भी नहीं बोल सकते, लेकिन अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस था मेरे स्टूडेंट लोग का साथ में, वो बहुत ही वंडरफुल था, बहुत ही वंडरफुल। तो हम हमेशा याद करेगा मेरा जितना भी स्टूडेंट है। और मेरे स्टूडेंट लोग भी, हमको पता है उन लोगों का दिल में भी हम कहीं ना कहीं थोड़ा होने से भी जगह तो बनाया है। और जो आप लोग है व्यूअर्स है, आप लोग भी मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ है। तो
सो हाँ, जो मेरा जितना भी व्यूवर्स है सबको, आप लोगों को भी दिल से थैंक यू सो मच। आप लोगों का वजह से ही आज हम यहाँ पे हैं। आप लोग जैसे हमको प्यार करते हैं, जैसे सपोर्ट करते हैं, आगे भी करना। और थैंक यू सो मच। हम बहुत इमोशनल हो गया था, सॉरी सबको। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।